झूठे वादे, नाकाम सरकार, यही तो है आपकी विज्ञापन सरकार। मैं नहीं कह रहा, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं। पीयूष गोयल का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुन ले विनोद, यानी कि विनोद वही कैरेक्टर, आपको याद होगा कि जो सीरीज़ का एक मशहूर कैरेक्टर, वो उसके सहारे आप सरकार पर हमला बोला जा रहा है। तो दिल्ली का यानी कि राष्ट्रीय प्रहसन, सालाना प्रहसन शुरू हो चुका है। वो प्रहसन किस बात का है? जी हाँ, दिल्ली की सांसें थम रही है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो 400-500 के आंकड़े से आगे जा रहा है। और तमाम जो एजेंसियां जो हर साल जो सालाना प्रहसन के मुख्य किरदार होते हैं, चाहे उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो और आसपास की सीमावर्ती जो सरकारें जिसमें कि पंजाब और हरियाणा की सरकार है, वो अपने उस प्रहसन के हिसाब से, उस नाटक के हिसाब से अपने अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कोई पटाखे के को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई पंजाब की पराली जलने को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई कह रहा है कि हरियाणा और यूपी में भी तो प्रदूषण का यही हाल है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि बिहार के भी कई शहर जो हैं वो उनका जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो भी ख़राब है, वो भी सीवियर है, तो वहाँ पे कैसे प्रदूषण पंजाब से फैल गया। तो यानी कि राष्ट्रीय प्रहसन का ये जो काल होता है नवंबर का, वो इस समय शुरू हो चुका है। तो हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में पराली और दिल्ली की थमी हुई सांसों को लेकर, जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर किस तरह से केंद्र और केजरीवाल के बीच पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस इशू पर, क्योंकि निशाना कई हैं। निशाना क्या है? दिल्ली का एमसीडी चुनाव। एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने वाली दुनिया की कई सारी एजेंसियों ने दिल्ली को विश्व के यानी कि पूरी दुनिया के सर्वाधिक पॉल्यूटेड शहर के खिताब से नवाजा है, जहां पर दुनिया का कोई शहर दिल्ली की बराबरी नहीं कर रहा। कम से कम खराब जो क्वालिटी ऑफ इंडेक्स है एयर पोल्यूशन का, उसको लेकर, यानी कि जो हवा हम सांस लेते हैं, जो हमारे लंग्स के लिए ज़रूरी है, उसमें दिल्ली सबसे खराब पॉल्यूटेड शहर है। उसके बाद जो नंबर आता है वो लाहौर का आता है। और भारत के बाकी जो शहर हैं, चाहे वो कोलकाता हो या चाहे मुंबई हो, वो भी दिल्ली का मुकाबला नहीं कर पा रहे। उसके मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले वो, यानी कि अगर 130-135 वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो दिल्ली 450-500 के आंकड़े को छू रही है। अगर दुनिया के बाकी देशों में भारत का मुकाबला किया जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में, लेकिन दिल्ली उसमें टॉप पे है। और सवाल यह है कि ये हर साल ये जो सालाना प्रहसन होता है, जिसमें कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका नंबर आ गया है। दिल्ली के जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर एक तरह से बंदी हो जाएगी। ऑड इवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 15 दिन 1 महीने का ये कार्यक्रम चलता है। ऑड इवन की गाड़ियाँ चलेंगी। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी और राजनीतिक फुटबॉल जो खेला जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट उसमें 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महत्वपूर्ण हैं उनकी शुरुआत करते हुए, उनका जिक्र करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इस दिल्ली की हवा और जो दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, उसका गुनाहगार कौन है, उसका कसूरवार कौन है। तो अरविंद केजरीवाल और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 ऐसे बिंदु थे, 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसका उल्लेख करना जरूरी है। पहली बात उन्होंने कही कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की समस्या है, यानी पूरा उत्तर भारत इससे ग्रसित है, सिर्फ दिल्ली ग्रसित नहीं है। आप चाहे हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, रोहतक, वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स को नाप लीजिए, या फिर यूपी के नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इनके एयर क्वालिटी इंडेक्स को नाप लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश के और बाकी शहर, यहाँ तक कि बिहार के शहरों का भी उन्होंने हवाला दिया। इन सब की जो वायु की गुणवत्ता है, जो हवा है वहाँ की प्रदूषित है, जहरीली है। तो आप इसको सिर्फ पंजाब के नाम पर मत थोपिए कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है, दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। दूसरा जो फैक्टर उन्होंने गिनाया वो
एक तरह से भगवंत मान ने उस पॉइंट को ज़्यादा रखा कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो किसान हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्रॉप से बाहर हटकर वो अपने क्रॉप के तरीके को डाइवर्सिफाई करें, कि जब तक वो एक ट्रेडिशनल क्रॉप को उपजाते रहेंगे जिसमें ज़्यादा वाटर लगता है, जिसमें ज़्यादा जल की खपत होती है, और चूँकि दोनों गेहूं और चावल का जो दोनों का साइकिल होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है, तो इसीलिए किसान जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी फसल को काट कर दूसरा क्रॉप लगाना चाहते हैं। इस परंपरा को कहीं ख़त्म करना होगा और उन्हें दूसरी फसलों की तरफ ले जाना होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या होगा? इसके लिए ज़रूरी होगा कि केंद्र दूसरी ऐसी फसलों के लिए MSP दे, ताकि किसानों को ये गारंटी हो कि उनकी फसल को केंद्र इतने पैसे पे लेगा, जिससे वो उस फसल को उपजाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्योंकि पंजाब की असली जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पर किसान इसलिए उस फसल को उपजाते हैं कि उन्हें MSP मिलता है, उनकी खरीद हो जाती है, तो इसलिए इस परंपरा को बदलना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये लड़ने का वक्त नहीं है और हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक खूबसूरती रही कि ये उन्होंने एडमिट किया कि ये पंजाब में पराली की जो समस्या है वो गंभीर है। उन्होंने एडमिट किया, वो अपना एक तरह से उन्होंने दाएं बाएं नहीं किया, बल्कि उन्होंने माना कि पंजाब में जो पराली जलाने की समस्या है वो गंभीर है, जल रही है, और इसको कैसे हैंडल करना है ये सबको मिलकर बैठ के बात करना होगा। लेकिन इसमें जो मेन रोल होगा वो केंद्र का होगा, क्योंकि सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है पंजाब और हरियाणा की, बल्कि इसमें कई सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बुधवार को भी, बृहस्पतिवार को भी इस मुद्दे पर कई सारे ट्वीट किए थे, और उसमें जो केंद्र सरकार या फिर बीजेपी का जो पक्ष है, उनका पक्ष ये है कि पंजाब सरकार, उनका ये पक्ष है कि पंजाब में जो पराली जलाने की जो समस्या है, जो इंसिडेंस है, वो पिछले साल की मुकाबले 31% उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये संबित पात्रा ने कहा, हालांकि भूपेंद्र यादव ने 19% का आंकड़ा दिया था, लेकिन संबित पात्रा ने आज की डेट में उसको 31% का बताया। वहीं हरियाणा, जो कि उसी अनुपात में पराली जलाने की वहाँ पर समस्या थी, वो वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज आया है, वहाँ पर 30% रिडक्शन हुआ है पराली जलाने के इंसिडेंस में। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कह रही है, वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने 1347 करोड़ रुपए दिए सरकारों को इस समस्या से निपटने के लिए, यानी कि बायो डिकम्पोजर लगाने के लिए, जिससे कि उनकी जो पराली है उसको डिकम्पोज किया जाए। इसके अलावा जो मशीनें खरीदी गई वो पंजाब में, वो पंजाब सरकार ने जो मांग की थी वो 1,20,000 मशीनों की मांग की थी, वो मशीनें खरीदी गई, लेकिन उसमें से 11,000 जो मशीनें हैं वो गायब हो गई हैं, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 492 करोड़ रुपए और दिए इस समस्या से निपटने के लिए, लेकिन पंजाब की जो सरकार है उसको खर्च नहीं कर सकी। केजरीवाल ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात को एडमिट किया कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, चूँकि उन्हें समय कम मिला था। पंजाब में सरकार बनी, उसके बाद दूसरे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जैसे माफिया राज था, उसको कंट्रोल करना था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, उसको कंट्रोल करना था, तो इस पराली की समस्या से निपटने के लिए उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से बीजेपी एक तरह से केजरीवाल के पुराने वीडियो निकाल रही है, जिसमें जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, और उस पुराने वीडियो में जहां अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से पंजाब सरकार और वहां पे पराली जलाने की जो समस्या है उससे दिल्ली प्रदूषित हो रही है, यानी कि ये पिछले साल की बात है और उससे पिछले साल की बात है, और जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना था। तो ये सारी बातें केजरीवाल की जो वीडियो है उसको बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनके ही वचन थे, और जिस तरह से केजरीवाल प्रॉमिस करते हैं लेकिन अब कभी भी उससे पूरा नहीं करते, चाहे वो पराली का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हैं, उन सबको उससे जोड़ दिया गया है। एक तरह से सारे मुद्दों को इस पराली की समस्या से जोड़ दिया गया है। केजरीवाल के सामने इस समय कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के सामने जिस तरह से दिल्ली का MCD चुनाव सामने है, और MCD चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है। उनको लगता है कि दिल्ली के जो वासी हैं वो कहीं ना कहीं जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो एक तरह से बीजेपी का वोट बैंक है और ख़ास तौर से MCD में बीजेपी को वोट जिताया है, उसके लिए प्रदूषण, जो पोल्यूशन है, वो एक काफ़ी सेंसिटिव इशू है और इसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए बीजेपी जोर शोर से, तमाम मंत्री आप देखेंगे, तमाम मंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि
पहले उनके पास ये प्रॉब्लम होती थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो इसलिए वो केजरीवाल को उस तरह से घेर नहीं पाते थे। लेकिन अब चूंकि दोनों राज्यों में केजरीवाल की सरकार है तो इससे बढ़िया उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि केजरीवाल को बैकफुट पे किया जा सके। केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पर कम से कम वो बैकफुट पे हैं और इसीलिए वो केंद्र की सहायता मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समय जो है लड़ने का नहीं है बल्कि कलेक्टिव होकर इस मुद्दे से निपटने का है। लेकिन इन सब कहानियों के बीच में एक कहानी हरियाणा की भी है कि हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले इस साल जो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं और इसके पीछे कई कारण, कई सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जिस तरह से बायोडिकम्पोजर और किसानों को इंसेंटिवाइज किया है, यानी कि उन्हें सब्सिडी दी है, यानी कि 1000 रुपये प्रति एकड़ जो रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, 80% की सब्सिडी है उस मशीन को खरीदने के लिए जो उनके पराली और उनके जो फसल के रेसिड्यू हैं उसको क्रॉप करते हैं। तो ये सारे मुद्दे, इसके अलावा उन्होंने गाँव में जो पंचायतें हैं वहाँ पर धर्म गुरु हैं उन सब की सहायता ली है किसानों को कन्विंस करने के लिए। ये सारे कामों की वजह से हरियाणा में जो पराली जलाने की समस्या है वो कम हुई है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन पंजाब सरकार ये सब नहीं कर चुकी क्योंकि पंजाब सरकार के सामने एक तो समस्या थी कि उनके पास फंड की प्रॉब्लम है, दूसरा पंजाब सरकार इस मुद्दे पर उतना ध्यान नहीं दे पाई जिस तरह से हरियाणा सरकार ने दिया। तो इसलिए जो पोल्यूशन का लेवल है इस समय अपने चरम पर है और दिल्ली कहीं ना कहीं उसकी वजह से करा रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स यानी कि जो अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं, हिमाचल के चुनाव में वो बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है उसमें बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है ये पराली और दिल्ली प्रदूषण का, और उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल के पास इस समय कोई कार्ड नहीं दिख रहा कि वो कैसे इस मुद्दे से निपटे जब तक कि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ना आ जाए जिसके सहारे वो बीजेपी को पटकनी दे सके या कम से कम इस अटेंशन से जिस तरह से ध्यान हटा सकें दिल्ली की जनता का। तो ये इस समय पॉलिटिक्स का चरम काल है। विधानसभा चुनाव गुजरात में हो रहा है लेकिन उसके साथ में दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो रहा है जो कि काफ़ी क्रूशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि एमसीडी में लगातार पिछले 2 दशकों से बीजेपी सत्ता में काबिज है और केजरीवाल किसी कीमत पर एमसीडी बीजेपी से हथियाना चाहते हैं। तो इन सब के कारण पराली और प्रदूषण की जो समस्या और साथ ही जो राष्ट्रीय प्रहसन है वो फिर अपने शबाब पे है। अब देखने वाली बात होगी कि हल इसका कुछ निकलेगा या फिर जैसे जैसे नवंबर का महीना बीतेगा और चुनाव की तरफ हम बढ़ेंगे ये समस्या अपने आप कम हो जाएगी, हवा का डायरेक्शन बदलेगा और भगवान के भरोसे हवा के डायरेक्शन दिल्ली के वासी अपनी सांसों को, अपने लंग्स को अमन चैन या फिर उसके अपने हेल्थ की कामना करते हुए वो चैन से बैठ जाएंगे। शंकर अनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।